हाय दोस्तों, मेरे सुपर मैथ पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का परिभाषा और ट्रिग्नोमेट्रिक कितने शब्दों से बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या पढ़ना है, ये हमने बता दिया था। इनकी इंट्रोडक्शन जो है मैंने आप लोगों को कर दिया था। इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, आज हम लोगों को कुछ पढ़ना है, जैसे कि साबित करना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है ना, फॉर्मूला पढ़ते हैं। 10 × cot इजक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इजक्वल टू 1, साइन इंटू कॉसेक इजक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग कुछ फार्मूला साबित करना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ ध्यान दीजिए, हम लोग आज पढ़ना है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजक्वल टू 1 और कॉस थीटा इजक्वल टू सेक थीटा इजक्वल टू 1। यही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हमने एक त्रिभुज लिया, और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ले लिया। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन हमको पढ़ना होगा, कोई भी पार्ट पढ़ना है, तो उसमें समकोण त्रिभुज आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने कोण सी को थीटा माना है। थीटा जो है कोण है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कोण 30 डिग्री, कोण 40 डिग्री, कोण 50 डिग्री, वही जो है थीटा है। डिग्री को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो देखेंगे साइन थीटा या टेन थीटा। तो टेन थीटा इधर क्या है, तो यहाँ देखेंगे जस्ट जस्ट कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, उसके नीचे वाला भुजा आधार कहलाता है, और 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके। अब क्या करेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 19 डिग्री, कोण सी इक्वल टू थीटा थीटा डिग्री। तो अब मानेंगे टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो देखेंगे टेन थीटा लंब किधर है, हम बता दें थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होता है। तो लंब यहाँ पर है, तो ए बी हो गया हमारा लंब, ए बी बटा आधार। आधार क्या है, बी सी। 90 डिग्री कोण जहां बना है, आधार वही तो जहां पर लंब, जिस भुजा पर लंब गिरा रहता है वही आधार होता है। तो ये लंब जो है इस भुजा पर गिरा है बीसी पर, तो ये आधार हो गया, यानी कि बीसी हो गया। अब क्या करेंगे, कॉट लेंगे। क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब होता है। तो देखिए, अब कॉट थीटा यहाँ पर है, तो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब यानी कि बी बाई पी होता है। बी को आधार कहते हैं, पी को लंब कहते हैं, और एच को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बी बाई यानी कि लंब जहां पर गिरा है ये हो गया हमारा आधार। लंब गिरा है बीसी पर, तो हो गया हमारा आधार, तो बीसी। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, जो कि ए बी है बटा ए बी। अब क्या करेंगे हम, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लेंगे। तो टेन थीटा का मान क्या है, कितना है, ए बी बटा बी सी, और कॉट थीटा का मान कितना है, बी सी बटा ए बी आया है। देखिए बीसी से बीसी काट देंगे एक बार में, ए बी से भी कट जाएगा एक बार में। अब 1/1 बराबर 1 होगा, यानी कि साबित होगा कि नहीं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। तो इसी तरह हम कॉस को भी साबित करेंगे। ठीक है, कॉस को भी इसी तरह हम साबित कर देंगे। ठीक है, देखिए
यहाँ पर जो कॉस दिया है तो कॉस से क्या होता है b/h कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। तो आधार यहाँ पर जो लंब दिया है तो ये BC हो गया आधार, आधार हो गया। और लंब क्या है आधार बटा कोण। कोण क्या है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा बनता है वो कोण कहलाता है। तो कोण क्या है 20 AC हो गया। तो AC अब क्या लेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है तो सेक थीटा बराबर हो जाता है क्या सेक थीटा बराबर होता है आधार कोण बटा आधार। क्या होता है सेक थीटा यानी कि सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार होता है। ठीक है तो थीटा तो कोण जो है हमारा ये हुआ कोण जो कभी चेंज नहीं होता है। तो कोण AC हो गया और आधार जो लंब के नीचे वाला भुजा हो गया लंब पर ही पड़ना है BC हो गया BC। अब देख क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है तो कॉस थीटा का मान कितना आया है BC AC गुना और सेक का मान आया है AC इंटू AC बटा BC। तो BC से BC कट जाएगा 1 बार में, AC से AC कट गया 1 बार में यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। ठीक है तो आकर देखते हैं आप इस तरह के जितने भी फॉर्मूला है वो अगले वीडियो में और भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।